नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 अप्रैल 2025 प्रातःकाल 3:25 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 14 मई को मध्य रात्रि तक रहेगा और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अभी तक सूर्य राहु और शनि के साथ ग्रहण योग में थे। अब आने वाले समय में जब सूर्य इससे बाहर आएंगे और अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो यकीन जानिए कई राशि के जातकों के लिए ये गोचर, ये काल जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहा है और कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह सूर्य, नेत्र, हड्डियां, वीर इसके कारक ग्रह सूर्य जब ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो निसंदेह मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को कुछ ना कुछ तो ये प्रदान करेंगे। लेकिन कुछ विशेष राशियां हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि उन राशियों के लिए चारों ओर से सफलता, अपार धन संपदा का लाभ, छप्पर फाड़ के उनको सफलता मिलने जा रही है। यह शब्द गलत नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको पूर्व में ही बता दें, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अगर आप अपनी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम से इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न से गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि पर से गोचर करेंगे। ज्ञान का भाव का स्वामी जब आपकी राशि पर आएगा तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं अद्भुत ज्ञान का संचार करेगा। हाँ, अहंकार की वृत्ति भी होगी क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है और जब ये व्यक्तित्व पर से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं अहंकार बढ़ेगा, जिसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पे दिखाई देगा। अहंकार अगर आप अपना कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद और मनभेद की स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही। मान सम्मान का लाभ, पद प्रतिष्ठा का लाभ, नौकरी में कोई समस्या आ गई थी वो दूर होगी, नौकरी में कोई पदोन्नति चाहते थे उसके संकेत आपको मिल जाएंगे, नौकरी में अगर कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन की बात चल रही थी उसकी संभावनाएं आपके लिए बन रही। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, समय अच्छा है, चाहे तो उस पर योजना बनाकर के काम शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ तैयारी करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सरकार से जुड़ के अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप ठेकेदार है या आप किसी ऐसे काम में हैं जो आप सरकार की किसी ऑफिस इत्यादि से जुड़ के करते हैं, उन लोगों को विशेष सफलता प्राप्त होती हुई चली जाए। कुल मिला के देखें तो मेष के लिए गोचर अच्छा है, उत्तम है, शुभ है। इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। भुवन भास्कर को प्रातःकाल जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और संभव हो तो गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ के लिए अभी तक सूर्य आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा था। अब सूर्य का संचरण आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर से होगा। चौथे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य आपके लिए, और जब वो 12वें घर से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आंखों में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का ध्यान दें। रोग, शत्रु और ऋण से ये गोचर आपको मुक्ति दिलाने आ रहा है, लेकिन कर्ज का लेन देन आपको नहीं करना। एक दूसरा, वाहन चलाते हैं बहुत सावधानी से चलाइएगा, वाहन चलाने में लापरवाही ना करें। व्यर्थ के खर्चे और दिखावा करने से बचें। कोई भी गैर कानूनी काम वृषभ राशि के जातक इस एक माह के दौरान बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। आय से ज्यादा व्यय होगा,
व्यय में आपके खर्चे बढ़ेंगे तो कोशिश करिए धन को संचित करने का प्रयास करें। बाकी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया गृह कलह से बचाव करिएगा। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए गोचर अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे उनके लिए अच्छा है। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ उनका व्यापार है, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। और जो विदेश की यात्रा करना चाह रहे उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है, यात्रा आप कर सकते हैं। उपाय के रूप में रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, यानी कि व्रत रहें उस दिन, नमक ना खाइए। संभव हो तो गुड़ का दान करिए। भुवन भास्कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे उस गोचर का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। मिथुन राशि। मिथुन पहली वो राशि है जिसके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। ध्यान बस एक चीज, मिथुन राशि की माफ करें, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। वो भी खास तौर पे उन महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में है या बिल्कुल अंतिम चरण में है, उनको बहुत ध्यान देना है। चिकित्सकीय परामर्श लें, कोई भी रिस्क वाला काम आपको नहीं करना। बाकी प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत मतभेद की स्थिति आएगी, लेकिन फिर भी स्थितियां आपके नियंत्रण में है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, खास तौर पर जो प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी है उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। लाभ के एक से ज्यादा रास्ते बनेंगे। रुका हुआ सारे काम आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। जो आपका धन मान लीजिए कहीं फंसा हुआ था, किसी को उधार दिया था, कुछ था, उसको प्राप्त करने के लिए गोचर बहुत अच्छा है। संपूर्ण लाभ उठाइए। और साथ ही साथ मेष राशि के माफ करें मिथुन राशि के वो लोग जो किसी नौकरी में ये चाह रहे थे कि अपने गृहनगर के आसपास ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। वहां पे आपकी संभावनाएं अच्छी दिखाई दे रही। कुल मिला के देखें तो मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए धन की वर्षा इस पहली राशि पे होने जा रहा है। आनंद लीजिए इस गोचर का। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि। दशम स्थान पे दिग्बली उच्च के सूर्य। अगर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ गई थी, अब वो समस्या आपकी जड़ से समाप्त होने जा रही। व्यापार में कोई समस्या आ गई थी, अब वो समस्या जड़ से समाप्त होने जा रही। नया व्यापार शुरू करते सबसे बढ़िया समय। नई नौकरी का प्रयास कर रहे, नहीं मिल पा रही थी, अब प्रयास करिए, एक बार में मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे थे, उसकी सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब मिलेगी। बॉस के साथ मतभेद हो गए थे, पिता के साथ मतभेद हो गए थे, सब दूर हो जाएंगे। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुल मिला के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। और गृह कलह से बचाव करिए। बाकी कर्क के लिए ये गोचर करियर के माध्यम से जबरदस्त है, अत्यंत श्रेष्ठ, का पूरा लाभ उठाइए। धनेश का कर्म भाव से संबंध, अपार धन संपदा का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को बेच के नई संपत्ति खरीदना चाह रहे थे, ये उसके लिए सबसे शुभ समय है। इसका पूरा आनंद उठाइए। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को जल अर्पित करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और देर तक सोने की अगर आदत है तो उसको छोड़ दें। सिंह राशि। अभी तक सिंह वालों के लिए बहुत बुरा समय चला है, पीछे करीब 1 महीने तक। बहुत सारा मानसिक तनाव, परेशानी, उलझने, स्वास्थ्य की समस्या इत्यादि उनको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से, सिंह राशि में अष्टम भाव से 5 ग्रह गोचर कर रहे थे। अब अष्टम भाव किस चीज का? संघर्ष, मृत्यु का और आयु का भी। अष्टम भाव पे जब सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, शनि, ये 5 ग्रह विद्यमान थे, जो कि अपनी पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे यानी धन भाव पे डाल देते, तो धन संचित ना हो पाना, धन के व्यर्थ के खर्चे, स्वास्थ्य में समस्या इत्यादि परेशान कर रही थी। लेकिन अब सिंह वालों को इससे राहत मिलने जा रही। क्यों? क्योंकि आपके राशिपति जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे, वो भी उच्च राशि में, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। धार्मिक कृत्यों से जुड़िए, धर्म कर्म के काम करिए, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। पिता के साथ मतभेद अगर थे तो वो सुलझ जाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? तेज, तेज पुंज है। तो सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जला देते, तो पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन बाकी मामलों में पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि, छोटे भाई बहनों का सहयोग, कार्य क्षेत्र में उच्च सफलता, कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स के साथ अगर कोई मतभेद थे वो दूर हो जाएंगे। उच्चाधिकारियों का, बॉस का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
नौकरी हो, व्यापार हो, उसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, ये गोचर, ये काल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका पूरा लाभ उठाइए। और आने वाला समय भी आपके लिए कोई खराब नहीं है। शनि की ढैया के बावजूद ये गोचर आपको बहुत कुछ देगा। संपूर्ण लाभ उठाइए। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए और भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये गोचर आपके लिए जबरदस्त है। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव, लेकिन फिर भी चूंकि ग्रहों के राजा हैं, जब वो अष्टम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और वाणी में कड़वाहट, क्यों? क्योंकि पूर्ण दृष्टि डालेंगे कुंडली के दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव किस चीज का है? वाणी का, जिव्या लोलुपता का। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा बोलते हैं, आपके नाते रिश्तेदारी कैसी है, आपका धन कैसा है, ये सारी चीजें कुंडली का दूसरा भाव प्रदर्शित करता है। अब जब सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी में कड़वाहट या अहंकार वृत्ति वाणी आप बोल सकते हैं। आपकी वाणी में अहंकार झलकेगा, जिसकी वजह से आप बेवजह लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं। धन को संचित करने का प्रयास इस गोचर में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब पड़ेगी तो व्यर्थ में धन का व्यय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में ना अभी उसको बेचना है और ना उसके बेचने के लिए किसी से कोई बातचीत करनी, इसके लिए समय ठीक नहीं। खर्चों में संयम रखिए, धन को संचित करने का प्रयास करिए। नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है, तो आपको समस्या परेशान करेगी। हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में रविवार के दिन गुड़ का दान करें, हो सके तो गेहूं का दान कर दें, या गुड़ जो आपको मिल जाए उसका दान करिए। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और अगर संभव हो तो 4 रविवार पड़ेंगे, नमक का त्याग कर लीजिएगा, व्रत रह लीजिएगा उस दिन, तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुला राशि, सप्तम स्थान से गोचर होने जा रहा है। वैसे तो जब मैंने शनि की चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चूंकि सूर्य क्या है? सूर्य जगत की आत्मा है, आत्मविश्वास है। तो जब ये सप्तम भाव से गोचर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भाव को जलाने का प्रयास करते हैं। सप्तम भाव किस चीज का? दाम्पत्य जीवन और आपकी पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार का भी। तो यहाँ पे क्या होगा? जब सूर्य तुला में जाएंगे, माफ करें, जब मेष राशि में जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि तुला राशि के सप्तम भाव पे गिरेगी, यानी कि सप्तम भाव से वो गोचर करेंगे। अब दाम्पत्य जीवन में मतभेद, अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। अहंकार की वृत्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर ही जाएगी। तो अहंकार बढ़ी वाणी, अहंकार बढ़ी वृत्ति, ये आपको परेशान कर सकती है। अब सूर्य आपके लाभपति होकर के जब सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको व्यापार में फायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नौकरी में है तो बिल्कुल फायदा होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अहंकार बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। कोई भी अगर हस्ताक्षर इत्यादि करने जा रहे हैं, कोई सरकारी काम है, उस पर आपको साइन करना है, तो पहले पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब हस्ताक्षर करिएगा। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, और जल्दबाजी में कहीं भी कोई साइन इत्यादि नहीं करना। चोट चपेट ना लगे, इस चीज का ध्यान रखिए। वाहन थोड़ा सावधानी से चला लीजिएगा। और आधे सिर में दर्द या जिनको माइग्रेन है, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सूरज की रोशनी में बैठिए 1 मिनट 2 मिनट, प्रातः काल जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं उनकी रोशनी में बैठिए, 1 मिनट बैठिए, 2 मिनट में, जितना आप बैठ, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और अगर आप चाहें तो रविवार के दिन गुड़ का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है प्रिय दर्शकों, वृश्चिक। शनि की चर्चा में मैंने कहा था कि वृश्चिक के लिए सबसे कठिन समय शुरू हुआ है, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन उस कठिन समय में कहीं ना कहीं मरहम लगाए। क्यों? क्योंकि छठे भाव में जब ग्रहों के राजा गोचर करेंगे, सूर्य गोचर करेंगे, तो ये क्या करेंगे? रोग, शत्रु और ऋण, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए। लेकिन व्यर्थ के खर्चों पे आपको भी नियंत्रण रखना है।
बेवजह व्यर्थ का संघर्ष मत करिए। मतलब कहने का ये है कि जिस काम को करके आपको बेनिफिट नहीं मिलना, आपको पता है कि भाई ये नेकी कर दरिया में डाल वाली स्थिति है, तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे लाइए, वरना व्यर्थ में थकान, कमजोरी, अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि 12वें घर से नींद का विचार किया जाता है, और सूर्य की जब पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं नींद में कमी या नींद ना आने की समस्या हो सकती है। गाड़ी आपको सावधानी से चलानी है, वाहन सावधान मतलब वाहन चलाने में लापरवाही ना करें, कागजी कार्रवाई में लापरवाही ना करें, गैर कानूनी काम से दूर रहना है। बाकी वृश्चिक के लिए समय फिर भी बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, आपको धन के मामले में चिंता नहीं करनी, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। जितनी आवश्यकता पैसे की आपको पड़ेगी उतना उतना धन आपके पास पहुंच जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से घर में बैठ जाए, नहीं, प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, तभी धन आएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, उत्तम है। ये गोचर विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, उनके लिए जबरदस्त है। फॉर्म भरना चाह रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा का, कोई नई कोचिंग इत्यादि या किसी नए कॉलेज में दाखिला लेना चाह रहे, बहुत अच्छा समय, इसका पूरा लाभ उठाइए। वैसे भी सेशन शुरू हो गए, तो कई जगहों पे नए नए इंटरव्यूज और नए एडमिशन हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसका पूरा लाभ उठाइए, ये आपको बहुत फायदा देगा। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रातःकाल पाठ करिए, ये राम बाण है, करके देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। अगली राशि प्रिय दर्शकों, धनु। दो बातें जो नेगेटिव है, पहला, जो भी गर्भवती महिलाएं, क्योंकि पंचम भाव किसका होता है, पेट का, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, शुरुआती और अंतिम चरण में, उनको स्वास्थ्य का अपने ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। दूसरा, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। बाकी हर मामले में, चाहे पैसे का मामला हो, आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, हर क्षेत्र में सफलता। नई नौकरी शुरू करना चाह रहे करिए, नया व्यापार शुरू करना चाह रहे करिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयासरत है, मिल जाएगा। विद्यार्थी हैं और कहीं विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, या अपने ही देश में किसी अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाह रहे हैं, सही समय। छोटे बच्चे हैं, उनका एडमिशन है, बहुत बढ़िया समय, पूरा लाभ उठाइए। नवमेश जब पंचम भाव से गोचर, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी जब ज्ञान से गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, और जब अपनी उच्च राशि से गोचर करेंगे तो ये बहुत कुछ आपको देंगे। धनु दूसरी वो राशि है जिसके लिए छप्पर फाड़ के सफलता दिखाई दे। उपाय के रूप में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिएगा प्रातःकाल, ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ। कर्क, माफ करें, मकर राशि, मकर के लिए गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, तो ये समस्या देगा। किस तरह की समस्या, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सूर्य तेज है, तेज पुंज, तो ये जहां बैठेगा उस भाव को जलाएगा। चौथा भाव किस चीज का है, आपकी भावनाओं, आपकी माता का, स्व उपार्जित धन का, आपका परिवार जहां पर रहते हैं वहां पे कलह मतभेद की स्थिति, माता के स्वास्थ्य में कमी, अच्छा करने के बावजूद वो क्रेडिट नहीं मिलना जिसके आप हकदार हैं, और कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखा रहा है। नौकरी हालांकि जो लोग कर रहे हैं और जो अपने बॉस से किसी वजह से विवाद या कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन ठीक है, शांति से बीत जाएगा। लेकिन जो जिनके अंदर ये है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, उनके साथ में कहीं ना कहीं बॉस के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यापार आपका ठीक है, व्यापार में समस्या नहीं है, पैसे भी आ रहे हैं, पैसों की भी दिक्कत नहीं, लेकिन घर में कलह की वजह से, अब सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति घर से ही टूटा होगा तो बाहर जाके क्या करना है भाई। जब आपका दाम्पत्य ही चौपट चल रहा है, आपके घर में ही रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप बाहर जाएंगे भी तो क्या कर लेंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपाय के रूप में उपाय करिए, क्या करेंगे, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि अष्टमपति सूर्य बनते हैं, अष्टमपति बन के जब पंचम से गोचर करेंगे, चतुर्थ से गोचर करेंगे, माफ करें, तो ठीक तो नहीं होगा, तो इसलिए। और रविवार के दिन गुड़ का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संभव हो तो गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ तीसरी वो राशि है जिसके लिए गोचर ये काल अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। भाग्य का सहयोग, धार्मिक कृत्यों में रुचि, धर्म कर्म की यात्राएं करना, पिता के स्वास्थ्य में कमी आ गई थी वो दूर हो जाएगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, संचित धन में वृद्धि होगी,
व्यर्थ के खर्चे आपके कम हो जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, या किसी चीज की योजना आपने बनाई थी, नए व्यापार की योजना बनाई थी, कहीं जाने आने की योजना बनाई थी, वो योजना मूर्ति रूप लेने जा रही है। पैसे, अगर मान लीजिए अभी आप नौकरी कर रहे थे और नौकरी में आपको सफलता किसी कारण से नहीं मिल पा रही थी, अब वो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ चला जाए। ये गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त है। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर बहुत अच्छा है। अगर विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, ये समय ये काल आपके लिए बना है, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। बाकी कुंभ के लिए हर तरीके से गोचर आपके पक्ष में जा रहा है। सप्तम पति बने सूर्य जब कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव से गोचर करेंगे तो ये आपको जबरदस्त सफलता प्रदान करेंगे। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, क्योंकि सूर्य आपके लिए मार्केश बनते हैं कुंभ राशि के लिए। तो रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा ताकि सूर्य की नकारात्मकता आपसे दूर हो और उनका संपूर्ण श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त हो। और अंतिम राशि है प्रिय दर्शकों मीन। मीन के लिए गोचर ये काल उतार चढ़ाव से भरा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि छठे भाव के स्वामी यहाँ सूर्य बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनके जब कुंडली के दूसरे भाव से गोचर करेंगे तो एक बात तो आपको लिख के ले लेनी है, ना कर्जा लेना है ना कर्जा इस गोचर में देना है। ले लिया तो फंसेंगे, दे दिया तो फंसेंगे। यहां आपको ध्यान देना है, कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। आंखों का बहुत ध्यान देना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है, इस चीज का ध्यान दें। हड्डियों में कोई चोट ना लग जाए, पैरों में कोई चोट ना लग जाए, ये आपको बहुत ध्यान देना है। सर दर्द किसी भी तरह का, चाहे वो माइग्रेन हो चाहे वो सर्वाइकल हो, आपको परेशान करे। इस गोचर को अगर हम पैतृक संपत्ति के आधार पर देखें तो फिर भी राहत मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति को बेच करके धन अर्जित करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये गोचर मीन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। पैतृक संपत्ति से दिक्कत नहीं है, पिता से आर्थिक सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ समस्या नहीं है, देखिए यहाँ पे पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है, यहाँ पे नौकरी में भी दिक्कत नहीं, व्यापार में भी नहीं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आपके स्वास्थ्य में और कर्जों के लेन देन में। ये दो चीजें तो आपको नहीं करनी। पहला, कर्जों का लेन देन नहीं करना है। दूसरा, वाहन चलाने में बहुत सावधान रहिएगा, ओवर स्पीडिंग मत करिएगा वरना आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और रविवार के दिन गुड़ का दान करें और नमक का त्याग करें, यानी कि उस दिन व्रत भी कर ले। नमक का त्याग का मतलब मीठा भोजन ग्रहण करना होता है, ठीक है ना? तो मीठा भोजन ग्रहण करें, नमक का त्याग करें और गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपको लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।